नीदरलैंड का विजिट वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उसकी फ़ीस कितनी है और इसका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम इस टाइम पे क्या चल रहा है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जब भी व्लॉग हो, वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे नीदरलैंड विजिट वीज़ा के बारे में कि उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और फीस के बारे में आज के इस व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए अपार्टमेंट आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं। नीदरलैंड का वीज़ा हासिल करने के लिए जो ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है, जेरिस वीज़ा सेंटर VFS ग्लोबल इसका ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है जहां की आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पर जाके आपको लॉगिन बनाना पड़ता है। लॉगिन बनाने के बाद आपको उसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल आउट करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिल जाती है। सम टाइम अगर अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स नहीं होती तो उस पर टेम्परेरी स्लॉट्स क्लोज का ऑप्शन लिखा हुआ आता है और अगर डेट्स अवेलेबल हो तो उसमें आपको डेट्स मिल जाती हैं। अपॉइंटमेंट आप बुक करते हैं, कार्ड के थ्रू आपको चार्जेस पेड करने पड़ते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट की एक डेट मिल जाती है। अपॉइंटमेंट की डेट मिलने के बाद आपको प्रॉपर एक सारी फाइल रेडी करनी पड़ती है। जो आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, सारी आपको फाइल रेडी करनी पड़ती है। नीदरलैंड का वीज़ा हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। आपकी 2 पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। आपका ID कार्ड, FRC, फैमिली सर्टिफिकेट और अगर आप न्यूली मैरिड हो अपना MRC यानी इकोनॉमिक कॉपी साथ में अटैच कर सकते हैं। आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका FER NTN और लास्ट 2 से 3 साल का आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस की कॉपीज आती हैं। और अगर आपको प्रीवियस पासपोर्ट लॉस हो चुका है तो आपको लॉस की FIR की कॉपी साथ में अटैच करनी पड़ती है। उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट NOC लेटर, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। और अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेस लेटर एट साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस FER NTN, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। और जहां तक बात रही नीदरलैंड का वीजा हासिल करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस 12 से 15 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस वेल मेंटेन हो। और जहां तक बात है जो सैलरी पर्सन होते हैं तो सैलरी अकाउंट में आना बेहतर होती है या आपको कैश लेना बेहतर होती है। अगर आप किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई कर रहे हो तो सैलरी आपके अकाउंट में आना बेहतर होती है। इससे आपकी जो सैलरी है आपके अकाउंट के साथ वेरीफाइड हो जाती है। और अगर आप कैश लेते हैं तो फिर प्रॉपर आपको जो एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है उस लेटर के अंदर आपको मेंशन करवाना पड़ता है कि आपको सैलरी कैश की सूरत में मिलती है, तो वो लेटर भी आप अपनी फाइल में अटैच करते हैं। और अगर आप अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। कोई गाड़ी अगर आपके नाम पर है उसके डॉक्यूमेंट्स, कोई लैंड अगर आपके नाम पर है, एग्रीकल्चर लैंड है तो उसकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का आप डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। तो ये 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स आप अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की सूरत में शो कर सकते हैं। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीजा फॉर्म आता है, आपकी टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, कंफर्म्ड होटल बुकिंग चाहिए होती है, आपका वीजा कवर लेटर। वीजा कवर लेटर में आपको प्रॉपर अपनी सारी प्रोफाइल को डिस्क्राइब करना होता है। अगर आप नीदरलैंड का वीजा हासिल करना चाह रहे हैं और अपनी फाइल में ट्रैवल प्लान लगाना चाह रहे हैं तो आप ट्रैवल प्लान लगा सकते हैं। अगर आप ट्रैवल प्लान नहीं लगाना चाह रहे तो इसमें कोई जरूरत नहीं होती। और उसके बाद आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है जो $30,000 को कवर करने वाली हो, कोविड वैक्सीनेशन कार्ड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं नीदरलैंड का वीजा हासिल करने के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर प्रोफाइल की सूरत में रेडी करके जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है पर्सनल अपीयरेंस पर आप जेरी वीजा सेंटर में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं।
और अब हम बात करते हैं इसकी विजिट वीजा फी और इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कौन से 2 स्टेप्स आप करते हैं तो आपको वीजा लगने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसकी विजिट वीजा फी कितनी है। नीदरलैंड की जो विजिट वीजा फी है 80 यूरो विजिट वीजा फी है। और अगर नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए, नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम जो एम्बेसी का प्रोसेसिंग टाइम है 4 to 5 वीक्स उसका टाइम होता है। लेकिन इस टाइम नीदरलैंड का वीजा प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा लिया जा रहा है, अराउंड अबाउट 7 to 8 वीक्स उसका टाइम लिया जा रहा है। अगर आप नीदरलैंड का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप 7 to 8 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। और जहां तक बात रही वीजा रेशियो, नीदरलैंड की वीजा रेशियो इस टाइम थोड़ी सी अच्छी है और अगर कंपेयर किया जाए बाकी कंट्रीज के मुकाबले में तो इस टाइम जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट वीजा रेशियो है उसमें फ्रांस है, जर्मनी है, चेक रिपब्लिक है, नीदरलैंड, उसके बाद चौथे से 5वें नंबर पर आपका नीदरलैंड आता है जिसकी विजिट वीजा रेशियो कंपेयर की जाती है। और अब हम बताते हैं कौन से 2 स्टेप्स हैं अगर आप करते हैं तो आपको वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप में आपने करना होता है कि जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस वेल मेंटेन हो, 12 से 15 लाख क्लोजिंग बैलेंस हो और उसमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट मोमेंट में उसको बैलेंस को मेंटेन ना करें। अगर आप वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 4 to 5 मंथ से आप अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और बैलेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। और इसके बाद सेकंड नंबर पर अपना ड्यूरेशन ऑफ स्टे वहां पर कम रखें और अपना जो ट्रैवल प्लान है आप वो फाइल में लगाएं। ड्यूरेशन ऑफ स्टे अगर आपका वीजा फाइल आप पहले ट्रैवल कर चुके हैं तो आप 7 to 8 डेज का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट ट्रैवल है तो आपको 5 to 6 डेज का वीजा अप्लाई करना चाहिए और एम्बेसी का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम से कम 2.5 से 3 महीने बाद का अपना प्रोसेसिंग टाइम उसमें ऐड करें। अगर ये 2 से 3 स्टेप्स आप करते हैं तो आपको नीदरलैंड का वीजा लगने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किए थे कि नीदरलैंड वीजा की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमें साथ शेयर की जाए, तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूजर्स को यह बता दें कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करके नीदरलैंड का विजिट वीजा आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।